This call is now being recorded. हेलो बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे? सेकंड चैप्टर हमारा जो था, सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा था, जिसके हम क्या कहते थे, सर्वसम का कहते थे, वो हम डिस्कस कर रहे थे। बच्चे, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? सर्वसम का नंबर 2। ठीक है, क्या होती है वो सर्वसम का नंबर 2, जिसको हम कहते हैं आपका, ऐसा फॉर्मूला भी हम इसको ट्रीट करते हैं क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता था बच्चा, ये a स्क्वायर माइनस बी, सॉरी, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, जब यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर भी प्लस होता था फर्स्ट वाली सर्वसमका में, यहाँ अगर माइनस होता है तो यहाँ भी माइनस होता है। ये हमारी सेकेंड सर्वसमका थी। हम देखेंगे इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। सॉरी, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है बच्चा? चलो ट्राई करो, इस वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसको सॉल्व करो बच्चा जल्दी से, कि इसका क्या आएगा ऊपर से देख के। गिव मी 1 सेकेंड। ओके, देखिए बच्चे, अगर हम बात करें कि सर्वसमका में कितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले प्रकार का होता है कि हमें क्या दिया जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, क्या y माइनस एक्स के रूप में दिया जाएगा, या कह लो यहाँ पर चर और अचर के रूप में दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा, दूसरे प्रकार का क्वेश्चन क्या बनता है बच्चा, कि यहाँ पर चर और अचर दोनों साथ में दिए जाएंगे। देखो, ये चर आ रहा है, ये अचर आ रहा है, ठीक है, दोनों साथ में आएंगे। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन बनता है बच्चा कि हमें संख्याएं दी जाएंगी और उसका स्क्वायर हमें निकालना होगा। ओके, और लास्ट में बच्चा, जो आपका चौथे प्रकार का क्वेश्चन होता है, गुड इवनिंग बच्चे, वो आपको क्या दिया जाएगा, ये दिया जाएगा और इसका उल्टा पूछा जाएगा। ठीक है, क्या ये दिया जाएगा और इसका उल्टा पूछा जाएगा। लाइक अगर आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। हाँ बच्चा, यहाँ पर देखते हैं, पहले वाले क्वेश्चन की तरह देखेंगे क्या करना है। बच्चा, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसको सबसे पहले इससे कंपेयर करना है। क्या करना है? तुलना करना है। जब हम तुलना करेंगे तो आपका क्या होगा, जो हमें एक ही जगह पर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, y। ओके, बी की जगह पर मिल रहा है 9। तो सबसे पहले हम ये रख लेंगे। अभी हमें फॉर्मूला तो याद होना चाहिए कि क्या होता है, ये आइडेंटिटी तो याद होना चाहिए। जब भी a माइनस बी का स्क्वायर होता है तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जहां a आ रहा है वहां हम y पुट कर देंगे, जहां पर आपका b आ रहा है वहां पर हम 9 रख देंगे। तो y, a की जगह पर y रखोगे, स्क्वायर और नंबर और चिन्ह तो हमें कुछ बदलना नहीं है, तो हमें सिर्फ a और b की जगह y और 9 बदलना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, क्योंकि हमें स्क्वायर नहीं बदलना। b की जगह पर क्या आ जाएगा, 9 स्क्वायर। अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, y और 9। अब जितना सॉल्व हो सकता है इसको सॉल्व कर देंगे। तो पहले हम इसका स्क्वायर तो कर ही सकते हैं सॉल्व करने के लिए, क्या आ जाएगा 81। ओके, अभी यहाँ भी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या आएगा, 9 दूनी 18, 18y। ठीक है, ये हम कैसे भी लिख सकते हैं, ये बीच में लिख दो, यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस चिन्ह सेम होने चाहिए। जो 81 है, 81 है, वो प्लस के चिन्ह के साथ होना चाहिए। माइनस 18y आपका ये जो है वो चिन्ह के साथ ही होना चाहिए, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ओके, दूसरी तरह का क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरे तरह के क्वेश्चन में आपका क्या होता है, दूसरे तरह के क्वेश्चन में आपका चर और अचर दोनों आते हैं। बच्चा, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अब एक ही जगह पर क्या आ रहा है, एक ही जगह पर आ रहा है 2x। तो हम जहां भी ये रखेंगे वहां हमें क्या रखना पड़ेगा, 2 और x दोनों साथ में रखना पड़ेगा। अगर हम b की बात करें तो b की जगह पर क्या आ रहा है, 3y, तो b और y तीनों रखेंगे। अभी मुझे बताओ, यहाँ पर किसका स्क्वायर था, यहाँ पर किसका स्क्वायर था, a का।
मीन्स ए की जगह पर जो भी आ रहा है उसका स्क्वायर करना है। अभी ए की जगह पर यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है और एक्स भी आ रहा है। बच्चा जब दोनों आ रहा है तो दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2x दोनों का स्क्वायर करेंगे। सेम बी के लिए भी हम क्या करेंगे, 3 का और y का दोनों का स्क्वायर करेंगे। ओके और जो थर्ड पार्ट होता है जो कि आपका a है, a की जगह पर 2x रखना है, b की जगह पर 3y रखना है। ओके अब इसको सॉल्व कर लो। अभी यहाँ पर देखो x का स्क्वायर तो हमें पता नहीं है ना, ठीक, तो हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे। लेकिन 4 का वर्ग तो हमें पता होता है, सॉरी 2 का वर्ग तो हमें पता होता है, क्या 4। तो नंबर का वर्ग कर देंगे और जो हमारे अक्षर है उनको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या है, 2 का भी वर्ग करना है और x का भी वर्ग करना है। तो 2 का वर्ग तो हमें पता है 4 होता है, x का वर्ग पता नहीं है तो इसको x का वर्ग ही लिखा रहने देंगे। यहाँ पर देखो सेम करेंगे 9 और y स्क्वायर, ठीक है। अभी बच्चा यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 12x पर। इन दोनों में किसी को कोई दिक्कत बच्चे, किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है जल्दी से पूछ सकते हो, किसी को कोई डाउट हो तो, वरना फिर हम तीसरे और चौथे वाले पे बढ़ते हैं। मैम जी एक बार और समझा दो जी दोबारा से। क्या समझाना है बच्चा, बोलो। ये जो अभी आपने पढ़ाया वो समझ में नहीं आया मेरे। ठीक है मैं रिपीट करती हूँ। बच्चे आप लास्ट क्लास में थे? नो मैम। ओके ओके देखो करना क्या है बच्चा, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है ये आपने पढ़ा भी होगा स्कूल में। इसको अगर हम खोल के लिखे या दूसरे रूप में लिखे तो इसका मतलब होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab। ओके अभी जब हम इस रूप में कोई भी क्वेश्चंस देखते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या था, y माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ देखो a की जगह पर क्या आ रहा था y, b की जगह पर क्या आ रहा था 9। तो इस फॉर्मूले में या इस आइडेंटिटी में हम क्या कर सकते हैं, a और b की जगह y और 9 रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, a की जगह पर y रख दिया, स्क्वायर तो पहले से था तो स्क्वायर रहेगा। ओके यहाँ पर देखो b की जगह पे हमारा क्या आएगा, 9 आएगा, तो 9 का वर्ग तो था, स्क्वायर तो था ही पहले से, तो स्क्वायर रहेगा। अभी यहाँ पर देखो माइनस पहले से था, इसको हमें नहीं चेंज करना, हमें क्या करना है, a और b की जगह पर y और 9 रखना है। तो a की जगह पर हमने क्या करा y और b की जगह पर हमने क्या करा 9। अभी हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना, बाई स्क्वायर का स्क्वायर तो होता नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। 9 का स्क्वायर करोगे बच्चा तो कितना होता है 81, तो ये 81 लिख देंगे। यहाँ पर नंबर का तो गुणा होता ही है, तो 9 दूनी क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इस तरह सॉल्व करते। बेसिकली आपको क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला रखना है और ए और बी को हम यहाँ से निकाल लेंगे क्वेश्चन से। ए की जगह जो आ रहा होगा वो हम पुट कर देंगे यहाँ पर इस साइड, और बी की जगह जो आ रहा होगा बी की जगह हम वो रख देंगे। ओके ऐसे ही हमें यहाँ पर करना है। अभी यहाँ पर क्या था बच्चा, हमें a की जगह पर मिला था 2x, b की जगह पर मिला था 3y। तो अभी हम x अकेला नहीं रखेंगे, हम नंबर अकेला नहीं रखेंगे, हम दोनों एक साथ रखेंगे। तो 2x और यहाँ पर हमने क्या रखा बच्चा, b की जगह 3y, स्क्वायर तो था ही तो स्क्वायर तो रहेगा। यहाँ पर हमने क्या करा 2x और 3y, हमें सिर्फ a और b की जगह ही तो बदलनी है, स्क्वायर की जगह नहीं बदलनी, चिन्ह कुछ भी नहीं बदलना, हमें बस a और b की वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमने क्या देखा था कि a का स्क्वायर था, a का स्क्वायर मतलब 2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। सेम यहाँ पर देखें तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और बाई का स्क्वायर बाई स्क्वायर। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखेंगे यस बच्चे, इसको हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12x। ओके तो सिर्फ और सिर्फ हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और फॉर्मूला हमारा क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके
थर्ड टाइप की हम डिस्कस करते हैं बच्चा। थर्ड आपका क्या है, मान लो 98 का स्क्वायर करना है या फिर 99 का स्क्वायर करना है इस फॉर्मूला का यूज करके। बच्चे जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमारा आसान हो जाता है, इसलिए हम फॉर्मूला यूज करें। बच्चे यहाँ देखो ए और बी दो चीजें आ रही है, यहाँ तो नहीं आ रही है। हमें क्या करना है, इस 98 को इस तरह से लिखना है कि आपका किस फॉर्म में बन जाए, a माइनस बी के फॉर्म में बन जाए और इस तरह बन जाए कि वो आसान भी हो सॉल्व करने में। लिख तो हम इसको ये भी सकते हैं 99 माइनस 1, लेकिन क्या इससे हमारा कुछ हल हो रहा है? 99 का स्क्वायर करना तो हमें फिर भी मुश्किल पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको आसान करने के लिए हम लिखेंगे इसको 100 माइनस 2 का स्क्वायर। क्यों? 100 का वर्ग करना हमारे लिए आसान होगा और 2 का तो होता ही है। तो यहाँ पर देखो बच्चा, अब हम इसको इस फॉर्मूले से देखेंगे। ए की जगह पर क्या आ रहा है, इसको इससे मैच करो। ए की जगह पर क्या आ रहा है 100, तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर। ओके, अभी बी की जगह पर क्या आ रहा है 2, तो क्या हो जाएगा बी मतलब 2 का स्क्वायर। अभी ए और बी की जगह पर क्या आ रहा था बच्चा, 100 ए की जगह पर आ रहा है, बी आ रहा है आपकी 2 जो आ रहा है वो बी की जगह पर। अभी इसका स्क्वायर करेंगे बच्चा, अगर हम 100 का स्क्वायर करेंगे मतलब 100 का 2 बार गुणा करना है। कितने जीरो आ रहे हैं 4, और एक एक का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से पुट कर देंगे। यहाँ पर कितना आ रहा है 4, इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 400। अभी इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम अगर जोड़ दे तो क्या आ जाएगा 0004, इसमें से 400 घटाने हैं। ठीक है, क्या करना है, इसमें से 400 घटाने हैं। तो कितना आएगा बच्चा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, ये 0 है, सॉरी ये 0604 होगा। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर हमें 99 का स्क्वायर करना है बच्चा, तो 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। और सेम प्रोसीजर से ए की जगह पर हम क्या रखेंगे, ए की जगह पर हम 100 रखेंगे और बी की जगह पर 1 रखेंगे और इसको इसी फॉर्मूले से, हाँ वो मैंने गलत सोच लिया, उसको उल्टा सोच लिया मैंने। तो आपका क्या हो जाएगा, इसको हम पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं लास्ट वाले प्रकार के ऊपर पे, जब भी हमें क्या दिया गया होगा, उल्टा दिया होगा। नहीं बच्चा अभी नहीं हुआ, लेकिन बच्चा ये हाईली रिकमेंडेड है आप लोगों को कि टाइम से आया करो, क्योंकि आपका इनिशियली छूट जाएगा। पोल से ही सब कुछ नहीं होता है, अगर आगे का पार्ट छूट जाएगा तो आप नहीं समझ पाओगे ज्यादा अच्छे से। ठीक है, चलिए अभी मान लो इस तरफ का दिया गया है और यहां हमें सॉल्व करना है। जैसे दिया गया है 81 प्लस बी स्क्वायर माइनस 18b। ठीक है, अगर इस तरह से हमें दिया गया है और ये वाला पार्ट पूछा गया, क्या पूछा गया है, इस तरह वाला पार्ट पूछा गया, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ स्क्वायर वाले पे फोकस करेंगे। यहाँ हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है बच्चा, हमें क्या ध्यान देने की जरूरत है, इन दोनों पर। ठीक, अभी देखो बच्चा, ये ए है, इसी का तो स्क्वायर था ना ये। ठीक, स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, वर्ग। वर्ग का मूल नहीं, उल्टा कह रहे हो तुम, वर्ग का उल्टा क्या होता है, वर्गमूल। तो अभी आप मुझे बताओ 81 किसका स्क्वायर होता है। सबसे पहले याद रखना, इसको इस फॉर्म में लिखना है स्क्वायर के। ठीक, और यहाँ पर माइनस आ रहा है तो बीच में हम माइनस ही लगाएंगे। अभी बताओ 81 किसका वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है बच्चा, 9 का। तो हम ए की जगह पर, ए पहले आता है ना बच्चा, ए की जगह पर क्या करेंगे, पहले वाले का वर्गमूल लिखेंगे। मीन्स ये किसका वर्ग है वो लिखेंगे, तो 9 का वर्ग है तो 9 लिखेंगे। ओके, अभी आगे अगर चले इसकी बात करें कि बी स्क्वायर किसका वर्ग होगा बच्चा, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ करो। सोचो बी स्क्वायर किसका वर्ग होगा, बी का, क्योंकि एक्स वाई जेड के वर्ग तो ऐसे लिखे जाते हैं ना, होते तो है नहीं, बस इसका हम बात करें सीधा सीधा 2 लगा देते हैं। तो अभी यहाँ पर किसका वर्ग होगा, ये बी का, तो ये आपका आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना, हम देखेंगे जहां भी हमारे स्क्वायर वाले पार्ट होंगे उसको बस वर्गमूल करके अंदर लिख देंगे और स्क्वायर लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं इसका, फिर हम पोल करेंगे।
लिखा है 16x² प्लस 9y² माइनस 24xy। चलिए इसका आंसर बताओ। कुछ नहीं होगा उसका, उसका क्यों कुछ होगा? इससे हमें चलना है यहां तक। तो यहाँ सिर्फ ए और बी ही आता है ना बच्चा, इसका तो वैसे भी रोल नहीं है, हमें तो सिर्फ ए भी ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, बस इसकी हेल्प से ए भी ढूंढ लेंगे। ठीक, आप इसकी हेल्प से भी ढूंढ सकते हो, पर आपको इसका गुणा के रूप में लिखना पड़ेगा। इतना क्यों ही सोचना हमें, जब हम इतने से ही ढूंढ सकते तो इसकी जरूरत है नहीं हमें। अगर आपको श्योरिटी चाहिए तो मैं जरूर बता सकती हूँ कि जो तुमने ए और बी का वैल्यू ढूंढा है उसको ये करके देख लो, अगर ये आ रहा है, सेम आ रहा है, तो आंसर सही है तुम्हारा। अरे बच्चा, ये माइनस लिखा है, प्लस क्यों लिख रहे हो? माइनस है ये नीरज, माइनस है तो माइनस होगा। और एक्स कहाँ से आया जब यहाँ बाई है? हाँ बच्चा, ओके चलो वेरी गुड। यहाँ पर हमें समझ आ रहा है। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो नंबर का क्या होगा? 4। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। बच्चा स्क्वायर भी लगेगा। और एक्स, एक्स आपका क्या होता है? एक्स स्क्वायर का जो वर्गमूल है एक्स होगा। यहाँ पर बात करते हैं तो माइनस यहाँ आ रहा है तो माइनस ही यहाँ आएगा। अगर पूरे में प्लस आ रहा है तो प्लस आता है, अगर एक जगह भी माइनस आ रहा है तो वो माइनस ही होएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चा तो आपका क्या हो जाएगा? 9 का वर्गमूल 3 और y² का वर्गमूल y। अब ये स्क्वायर है ना बच्चे, तो स्क्वायर तो हम इसे लगाएंगे ही। तो ये आपका आंसर आएगा। विपिन तुमने स्क्वायर नहीं लगाया तो स्क्वायर लगाओ उसके ऊपर। ओके चलो अभी हम करेंगे पोल क्वेश्चंस। वन सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें 98 का स्क्वायर निकालना है। मैम ये तो आपने करवा दिया था। वो मुझे याद नहीं था बच्चा, सेम क्वेश्चन है। कोई बात नहीं है, रिकॉल है, वैसे भी काउंट नहीं होगा। मैम जी पोल खोल दो जी। ऑन है बच्चे पोल तो। मैम जी दो बच्चों ने किया है वही वाला। क्या बच्चा? मैम जी दो बच्चों ने किया है एक पोल को। हाँ हाँ बच्चा, ओके वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। अरे बच्चा इसको गलत करो, गलती से मैंने सेम क्वेश्चन करवाया था तब भी गलत करो। मैम मेरा ठीक है, अभी अभी क्या है जस्ट। बच्चा मैं ये बता सकती हूँ 10 में से 8 बच्चों का सही है। अगर तुम्हारा वही वाला ऑप्शन है तो करेक्ट है। मैम 9 का बच्चों को सही है, वो है मेरा। हम्म। मैम 9 का सही है, वो है मेरा। हाँ 10 हाँ का ठीक है। वही है वही। ओके आंसर करो जल्दी से। 13 बच्चों ने आंसर करा है, बाकी बच्चा 10 बच्चों का ठीक है। अभी 13 बच्चों ने आंसर किया है। ओके अभी भी 7 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका एक और क्वेश्चन करेंगे सेव, फिर हम जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी बची है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं 10 सेकेंड और दे रही हूँ, काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जिसने भी आंसर नहीं किया इस क्वेश्चन का जल्दी से कर देगा। ओके मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। जिसने भी आंसर नहीं करा है कर दो जल्दी से। 5 4 3 2 और 1। 19 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 13 का करेक्ट है। बच्चा सेम क्वेश्चन कराया था हमने आपको, तब भी बचे हुए 7 लोगों ने गलत किया। यहाँ पर देखो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, ये तो हमें पता ही है। सॉरी, a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, जो पढ़ रहे हैं वही फॉर्मूला लगाना होगा, कुछ और तो लगाना नहीं होगा। इतना तो कॉमन सेंस है बच्चे। तो ये वाला हमें फॉर्मूला लगाना है। अब इस रूप में तो लाना पड़ेगा इसको। क्या लिखेंगे हम? 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अभी एक ही जगह पर 100 आ रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 100 का स्क्वायर।
बी की जगह पर 2 आ रहा है तो 2 का स्क्वायर और माइनस 100 और 2। ठीक है, तो ये इसको हम करेंगे स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 10,000। यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पर मतलब जोड़ने के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं और ये आपका कितना आ जाएगा 400। ठीक है, इसको जोड़ोगे क्या आएगा 0004 और 400 इसमें से माइनस करना है तो कितना आ जाएगा 9604। हाँ पोल करेंगे बच्चा। ठीक है, 40 नहीं बच्चा 04, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, गलत पे लगा दिया, नीचे वाला ऑप्शन है ये थोड़ी ना होएगा। 4 हमारा कहाँ आ रहा है, 4 हमारा पीछे आ रहा है तो पीछे आएगा, जगह नहीं बदलते, गलत हो जाएगा वरना। एक और पोल करते हैं इसी का, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, जहां पर हमें 99 का स्क्वायर निकालना है सेम तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इसका आंसर करेंगे पोल में। निकाल लो आराम से, सेम तरीके से निकालना, गलत मत करना, और इसका पोल में आंसर करेंगे। ओके अरे बच्चा ऐड भी कर। जी मैं आंसर ठीक। क्या बच्चा? हाँ बच्चा, 7 बच्चों का ठीक है, 8 बच्चों ने आंसर किया है। मैंने अभी अभी किया है। ठीक है बच्चा, सारे बच्चों का ठीक है अभी तक। मेरा ठीक है जी। हाँ बच्चा, ये सारे बच्चों का सही। मैंने भी किया जी, मेरा ठीक है। हाँ बच्चा, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती क्योंकि मेरे पास गलत भी आंसर आ रहा है, लेकिन मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में बताती हूँ। ओके, 17 बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 4-5 बच्चे बचे हैं। मैं 10 सेकंड दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 13 बच्चों का बच्चा, 14 बच्चों का भी। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। जो 2-3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 और 1। ओके, 18 बच्चों ने आंसर किया है जिसमें से 14 का करेक्ट है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखो, सबसे पहले तो हमें वही फॉर्मूला लगाना है, इतना तो हमें पता ही चल गया। तो 99 को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर, पता है हमें। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, तो जोड़ दो इसको, कितना हो जाएगा 001 और 200 हमें -2 ये भी माइनस करना है ना बच्चा, तो कितना हो जाएगा 100 और 1 मीन्स हमें कितना माइनस करना है 200 माइनस करना है। 10,000 में से आपका कितना जाएगा 200 जाएगा, कितना बचेगा 9801। ओके, तो आंसर आपका क्या है, ये आंसर आएगा आपका। मोस्टली बच्चों का सही था, आई डोंट थिंक सो कि इतना कंफ्यूजन है। आगे बढ़ेंगे। अभी हम बात कर, किसी को डाउट तो नहीं है कैसे आया ये? अगर है तो पूछ लो, वरना सोचो कि मैंने जल्दी बता दिया। बेसिकली हमने वही फॉर्मूला लगाया a माइनस बी के स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस a की जगह पर 100 रखा है और b की जगह पर 1, उसको हल कर लिया, ज्यादा कुछ भी नहीं किया। ओके, तीसरी सर्वसमता के बारे में बात करेंगे। अभी हमको पता है एक सर्वसमता जो हमने इनिशियली पढ़ी थी, कौन सी वाली, ये वाली, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। इसमें क्या होता है, एक ब्रैकेट में दोनों प्लस रहते हैं, एक ब्रैकेट में दोनों माइनस रहते हैं। इसकी बात करेंगे बच्चा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाली जो आइडेंटिटी है, ये वाली सर्वसमता है, वो हमारी कहलाती है सर्वसमता नंबर 3। 2 हमें पता है कौन कौन सी थी, एक a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली थी, दूसरा हमारा क्या था a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली थी। बच्चे यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर नहीं है, एक जगह हम क्या ले रहे हैं माइनस का, एक जगह हम प्लस का ले रहे हैं, तो क्या हो जाता है बच्चे, पहले का स्क्वायर और माइनस दूसरे का स्क्वायर। अभी आप कहोगे कि ये कैसे आता है बच्चे, ये आपका नॉर्मली सारी आइडेंटिटी आपकी किससे पे निर्भर करती है, गुणा पे, मल्टीप्लिकेशन पर। ठीक है, उसी से आती है। मान लो यहाँ पर हम देखें a का गुणा a में करो, क्या हो जाएगा, a का गुणा a में करोगे a स्क्वायर,
ठीक है, ए का गुणा बी में करोगे ए प्लस बी। ओके, अभी हमें करना है माइनस का गुणा। बच्चा यहाँ ए प्लस का था, ये दोनों प्लस के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये बी किसका है? माइनस का। तो माइनस बी का गुणा ए में होगा तो किसका रहेगा? ये माइनस का ही रहेगा। ओके, और माइनस बी का गुणा बी में होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का बी स्क्वायर आएगा। और मान लो बच्चा 1 रुपए था तुम्हारे पास, 1 तुमने दे दिया, तुम्हारे पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। मीन्स ए भी एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सारी आइडेंटिटी, सारी सर्वसमकाएं जो होती हैं वो बेसिकली गुणा से ही आती हैं। हर टाइम गुणा करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम सॉल्व करने के लिए छोटा तरीका अपना लेते हैं कि क्या हो जाएगा अगर हमें एक ब्रैकेट में क्या दिख रहा है? प्लस दिख रहा है, दूसरे ब्रैकेट में माइनस दिख रहा है, तो हम क्या लगा सकते हैं? डायरेक्ट पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर लगा सकते हैं। गलती मत करना, यहाँ प्लस नहीं होता, यहाँ माइनस होता है, क्योंकि जब ये प्लस और माइनस गुणा होते हैं तो वो माइनस में ही रहता। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले प्रकार का क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा? ये वाला पार्ट आपको दिया गया है किस रूप में? सेम नंबर होंगे इसमें। देखो सबसे अच्छा पहचानने का तरीका क्या है? दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है, बस क्या अंतर है? एक में प्लस है, एक में माइनस है। ठीक, अभी जब हमने इसको पहचान लिया तो हम क्या कह सकते हैं? ए की जगह पर क्या आ रहा है? y। ठीक है, b की जगह पर क्या आ रहा है? 2। ठीक है बच्चा, अभी यहाँ पर देखो क्या करना है हमें? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a की जगह पर क्या आ रहा था? y, तो क्या हो जाएगा? y का स्क्वायर, और माइनस तो माइनस ही है। b की जगह पर क्या है? 2, तो b की जगह पर हम क्या रख देंगे? 2 और 2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चा? ये बाई -4। समझ आया बच्चे? चलो अभी अगर समझ आया तो ये वाला करेंगे, x -9 और x प्लस। इसका आंसर दो जल्दी से। यस बच्चा? दीपांशु तुमने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना है? नो मैम, मैंने हैंड रेज नहीं कर रखा। नहीं तुम नहीं, हिमांशु नहीं, दीपांशु। एक और बच्चा है, चलो जल्दी से इसका आंसर करो। मैम जी। हाँ बच्चा। मैम जी y का स्क्वायर कहाँ पे गया जी? यहाँ पे किया ना y का, सॉरी ये स्क्वायर। हाँ जी, बस ये। ओके ओके, अरे बच्चा ये क्यों आंसर दे रहे हो? तुम गलत समझ रहे हो। इसको ध्यान से देखो, हमने क्या दिया है, क्या करना है? स्क्वायर करना है। तुमने स्क्वायर रूट ले दिया, स्क्वायर रूट नहीं, रूट मतलब स्क्वायर। प्लस क्यों आया? ध्यान से देखो इसको, मैंने तुम्हें कहा भी था प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। तुम्हारे कह रही हूँ मैं। क्या बच्चा? फिर से समझा दो। ओके बच्चा, बाकी बच्चे ये क्वेश्चन करो। मैं जिसको नहीं समझ आया मैं सेम क्वेश्चन समझा रही हूँ, फिर मैं उस पर चलूंगी। देखो बच्चा, यहाँ इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? इससे करेंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे, कोई बात नहीं। इसकी जगह पर क्या आ रहा है? ए की जगह पर क्या आ रहा है? y आ रहा है, तो a के बराबर क्या हो जाएगा? y। अभी v की जगह पर क्या आ रहा है? b की जगह पर आ रहा है 2, तो हमारा b का मान क्या हो गया? 2। तो अभी बच्चे अगर a माइनस b एक ब्रैकेट में हो, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b हो, तो इसका मतलब होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। अभी यहाँ पर हमारा a की जगह कितना था बच्चा? y था, तो हमारा क्या आ जाएगा? y स्क्वायर आ जाएगा। ओके, b की जगह पर क्या था? b की जगह पर आपका 2 था, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि y का स्क्वायर वही होता है तो वही रहेगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 आ जाएगा। बेसिकली हमें बच्चा इसी से कंपेयर करना है कि इस रूप में दिया गया है तो इस रूप में बनाना है। ओके, इस वाले क्वेश्चन में देखो a की जगह पर क्या आ रहा है? किसी भी ब्रैकेट से देख लो, दोनों सेम ही है। यहाँ पर देखो a की जगह पर क्या आ रहा है? x। b की जगह पर क्या आ रहा है बच्चा? b की जगह पर आ रहा है 9। ठीक है, तो अगर एक ब्रैकेट में, दोनों ब्रैकेट में संख्याएं सेम है, बस चिन्ह अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या होता है? दोनों को मिलाकर हम
a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, माइनस रहेगा बीच में, और 9 का स्क्वायर b का स्क्वायर। ठीक है, तो क्योंकि संख्या का स्क्वायर हमें पता होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 81 हो जाएगा। ओके, चलिए अभी हम इससे पहले आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं। मान लो यहाँ पर लिखा है 3x प्लस 4y, ठीक है, और एक ब्रैकेट में लिखा है 3x माइनस 4y, इसका बताओ। दूसरी तरह का क्वेश्चन है कि हमारा चर और अचर दोनों एक साथ आ रहे हैं, तब क्या होगा। कुछ भी नहीं बदलेगा, वैसे ही हमें याद करना है जो हम पुराने क्वेश्चंस में करते थे, और इसका आंसर जल्दी से बताएंगे। ट्राई इट बच्चे, जल्दी से ट्राई करेंगे इसको। यस देवेंद्र, नीरज, तुम लोगों ने हैंड रेज कर रखा है, कोई डाउट है? ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। कुछ भी नहीं पहचानना, बस ए और बी पहचानना है। वो भी नहीं है, सेम जगह पे पहले ए आता है, दोनों में ए आना चाहिए और पीछे बी भी आना चाहिए। ठीक है, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके बच्चे, बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ देखो दोनों में क्या आ रहा है, देखो आगे तो यही आता है। ठीक है, ए और ए की जगह पर क्या आ रहा है बच्चा, ए की जगह पर आ रहा है 3x, तो ए का मान क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ओके, बी की जगह पर क्या आ रहा है बच्चा, वेरी गुड, बी की जगह पर आ रहा है 4y, दोनों में ही 4y आ रहा है तो 4y हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। तो ए की जगह पर हमारा क्या है, 3x, ठीक, पूरा है तो पूरे का स्क्वायर करेंगे। ओके, और बी की जगह पर क्या है, 4y, पूरे का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर, माइनस तो है ही, ये कितना हो जाएगा, 16y स्क्वायर। बच्चा अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम सीधा सीधा कर रहे थे। देखो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, लास्ट आइडेंटिटी में भी डिस्कस करा था कि कभी कभी क्वेश्चन उल्टा आता है। उल्टा करने का मतलब क्या है, आइडेंटिटी अगर हम इस रूप में लिख दें, बदलेगा तो कुछ नहीं ना, है तो अभी भी दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, और क्या पूछेंगे, इसको हल करो। जैसे अभी तुम्हें दे दिया 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, इसका पूछे अगर, या मान लो यहां पर दे रखा है y स्क्वायर माइनस 25, ये दे रखा है। अभी इसका पूछा गया है कि इसको हल करो, तो इसको हल करने का मतलब क्या है बच्चा, हमें इससे इसमें जाना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इससे इसमें जाना है। तो अभी ओके बच्चा, यहाँ पर ध्यान दो, 5y माइनस 5। नहीं बच्चा, अभी आंसर में बताना है, ध्यान दो यहाँ पे। देखो हमें क्या करना है, ये हमें स्क्वायर के रूप में दिया गया ना, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, वर्गमूल। जब भी हमें उल्टा करना है, वर्गमूल तो हमारे काम आएगा ही। ठीक है, हमें उल्टा करना है। सोचो 2x स्क्वायर किसका वर्ग रहा होगा, नंबर, और हमें किसका सोचना है, नंबर का भी और एक्स स्क्वायर का भी। बताओ 4x स्क्वायर किसका वर्ग रहा होगा, किसका वर्ग होगा बच्चे, ये क्या, 3 कहां से आता है? ओके, अरे बच्चा ये आंसर थोड़ी ना होएगा, क्या आंसर दे रहे हो। ओके, तो अगर हम 4 की बात करें तो ये 2 का रहा होगा, एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये एक्स का वर्ग रहा होगा, तो हमें ये ए की वैल्यू मिल गई। ठीक है, सेम हम, हाँ बच्चे सही है, सेम हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे, वाई बी 9y स्क्वायर, ये किसका वर्ग रहा होगा, 3। देखो संख्या देखे 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। y स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, y, सीधा स्क्वायर हटाना है, तो अब हमारा क्या हो जाता है बच्चा, अब हमें कुछ नहीं करना, a भी मिल गया, 2 ब्रैकेट लगाओ, एक में प्लस का साइन, एक में नेगेटिव का साइन, कुछ भी लिख दो, चाहे ये पहले लिख दो चाहे ये बाद में लिख दो,
कुछ भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है 4 का गुणा 5 में करो या 5 का 4 में, आंसर सेम आता है। इसलिए ये भी एक दूसरे की जगह लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ओके, अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका 3y² आ जाएगा। सॉरी, ये हमारा क्या है बच्चा, ये हमारा आया था 2x, तो a की जगह पर हम 2x रख देंगे दोनों जगह, ठीक है। b की जगह पर क्या आया था 3y, तो 3y रख देंगे, आ गया हमारा आंसर। कुछ नहीं करना, हमारा यही आंसर है। ओके, ये बताओ जल्दी से क्या आएगा, या मैसेज में आंसर देंगे, कोई बोलेगा नहीं, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। y² माइनस 25, क्या आएगा इसका आंसर। ओके, बाकी बच्चों बस हमें कितना पहचानना है, दिए गई दोनों संख्याएं किसका वर्ग है। ओके, फिर दोनों ब्रैकेट में चिन्ह बदल के लिख दो उनको। ओके, वेरी गुड। आई होप इतना समझ आ गया होगा बच्चों। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। अभी तक 5 बच्चों का आंसर आया, जो कि सही है सबका। बच्चा 6 नहीं 5 ही रहेगा। देखो किस किस का वर्ग है, 25 किसका वर्ग होता है 5 का, तो बी तो हमारा 5 आ गया। गलती से लग गया। कोई बात नहीं बच्चे, y² किसका वर्ग होता है y का, तो ये a का वैल्यू आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, दोनों को एक साथ लिखना है, अलग अलग ब्रैकेट में चिन्ह बदल के, बस यही हमारा आंसर है, हो गया। ठीक है, चलिए अभी इसको आंसर करो। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो 1 जहां आ रहा है इसका मतलब वो स्क्वायर ही है। इसको सेम तरीके से हल करो, क्या आएगा 9 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इस तरह से लिखा हो या 1 लिखा हो, हम उसको स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। अब आप मुझे इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या आएगा। गुणा करके बताना, ये नहीं है कि ब्रैकेट में आंसर दो, और इसके बाद हम पोल में करेंगे। माइनस नहीं बच्चा, गुणा होगा, उसका गुणा, दोनों का गुणा कर दो। बीच में जो ब्रैकेट लगता है ना बच्चे, ये ब्रैकेट जो है ये बीच में माइनस नहीं है, ये गुणा है, तो दोनों का गुणा करेंगे। और याद रखना, जब भी इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिखता है, a² माइनस b², या फिर इस तरह से ब्रैकेट में सेम संख्याएं लिखी होंगी डिफरेंट चिन्ह से, हमेशा याद रखना कि हमें यहाँ पर यही वाली आइडेंटिटी लगानी है, 3 वाली आइडेंटिटी लगानी है। ओके राखी बच्चा, आपका आंसर सही है, उसको थोड़ा सा सही करो, दोनों में गुणा करो, और बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, हमें क्वेश्चंस भी करने हैं। चलिए मैं बता देती हूँ अगर कोई डाउट है तो। ये हमारा क्या है, a की वैल्यू क्या है 999। अरे बच्चा उसको जोड़ के गुणा करना था। b की वैल्यू क्या है 1। संख्याएं तो जुड़ती, क्या कर रही है, संख्याएं तो जुड़ती है ना। a की जगह पर क्या है 999 माइनस 1, ठीक है। अभी दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 999 प्लस 1। ओके वेरी गुड बच्चा। इसको माइनस करोगे क्या आएगा 998, क्योंकि एक ही तो माइनस करना है। यहाँ पर देखो, इसमें हम 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 1000, दोनों का गुणा कर दो, क्योंकि है तो वो गुणा में ही, आ गया आंसर। वेरी गुड बच्चे, समझ आया, कोई डाउट, कुछ नहीं करना था हमें, बस जोड़ के। बच्चा 1 नहीं, 1 कैसे से आया, जोड़ना थोड़ी ना है, गुणा करना है, गुणा में 1 नहीं आता। मैम 999 का वर्ग क्यों नहीं किया। करना ही नहीं था, उल्टा करना था ना, मैं यहाँ से यहाँ ले जाना था, यहाँ कहाँ वर्ग होता है।
होता है क्या? यस और नो? ओके मैम। लास्ट में तुमने वर्क करा था क्या? यहाँ से यहाँ ले जाना है। अगर हम यहाँ से यहाँ ले जाते तो वर्क होता। इस आइडेंटिटी को लिख लो एक कोने में जहां भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अभी हम पोल में करना स्टार्ट करेंगे तो सही आंसर करेंगे। लिख लो। हाँ बच्चा। मैम थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। कोई बात नहीं। नीरज क्या कह रहे हो? मैम जी यहाँ पे इनका वो नहीं होगा जी, ये मतलब 99 के ऊपर मैम स्क्वायर। भाई क्यों होगा बच्चा? यहाँ से यहाँ चलना है। यहाँ स्क्वायर होता है, यहाँ नहीं। ओके जी। तुम लोग क्या कंफ्यूज हो गए हो? चलिए पहला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन। हमें बताना है इस जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया, सॉल्व नहीं करना है तुम्हें बताना है कौन सी आइडेंटिटी सही है। बस फॉर्मूला देख के बताना है तुम्हें। इससे आसान क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें बस फॉर्मूला देख के बताना कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा या कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसको सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करना नहीं है तो मत करना, सिर्फ देख के बताएंगे कि किस आइडेंटिटी से ये सॉल्व हो सकता है। मैम जी मेरा ठीक है? मेरे पास आंसर नहीं आया। हाँ ठीक है। मैम मेरा ठीक है। हाँ बच्चा। मैम जी इसका फॉर्मूला तो आपने अभी लिखवाया था। ये बताना नहीं। मेरा ठीक है जी। बच्चा 5 बच्चों का ठीक है। 5 बच्चों वाला जी ठीक है तो मेरा। ठीक है। आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। फिर भी बच्चे गलत कर रहे हो। 3 मैम बच्चों मेरा ने ठीक है, मैंने लिखे। ओके बच्चा ठीक है। 10 बच्चों का आंसर आया जिसमें से 6 का सही है। बच्चा इस क्वेश्चन को कैसे गलत कर सकते हैं? ये तो कॉमन बात है, जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी का क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें क्या गलती की बात है? मैम कितने बच्चों का ठीक है? आधे बच्चों का। मतलब ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो, ये मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। 14 बच्चों में से सिर्फ 7 बच्चों मैंने का अभी सही। किया, मेरा ठीक है। आधे मेरे पास आया नहीं। मैम ये अभी भी तुक्का मार रहे हैं शायद। हाँ अभी जो आंसर आया वो करेक्ट है मेरे पास। पता नहीं, वो तो मुझे नहीं पता क्या करो, लेकिन ये तो ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, जो हम डिस्कस कर रहे थे वही आंसर होगा। ओके अभी भी 15 बच्चों का आंसर आया है। 5 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। और जिन्होंने नहीं किया है थोड़ा सोच समझ के करेंगे। यहाँ पर तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, फिर भी गलत कर रहे हो। आधे बच्चों का सही, आधे बच्चों का गलत है अभी भी। या तो तुम लोग ज्यादा दिमाग लगा रहे हो या फिर बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हो, क्योंकि आधे आधे जैसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं है इसमें। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 2 बच्चे बचे हैं, आप लोग भी आंसर कर दो। 5 4 3 2 और 1। ओके जैसे कि आपको पता ही है, आधे बच्चों का सही, आधे बच्चों का गलत है। देखते हैं इसका आंसर, जो कि बहुत ही आसान था। यहाँ पर हम देखें, इसको ध्यान से देखो, क्या है ये स्क्वायर है, माइनस है और स्क्वायर है। ओके ये प्लस है बच्चा, ये कैसे लग सकता है? यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, कैसे लगेगा ये? ओके यहाँ इसका क्या, हमारा ये पूरे का स्क्वायर है। यहाँ पर कहाँ है पूरे का स्क्वायर बच्चा? यहाँ पर एक का, पहले एक का स्क्वायर है, फिर माइनस है, फिर दूसरे का स्क्वायर है। ये कैसे लगेगा? और इसमें तो प्लस है, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा। सिर्फ एक ही फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पर। यही हम डिस्कस कर रहे थे, और कोई आंसर हो ही नहीं सकता। या तो तुम लोगों ने ज्यादा सोच लिया इसका, या फिर तुम लोगों ने कम सोचा, क्योंकि ये आसान सा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। कभी कभी ज्यादा दिमाग लगाना भी हानिकारक होता है, तो इतना भी नहीं लगाओ जितना जरूरी ना हो। चलो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे और आंसर पोल में देंगे। सोच समझ के सॉल्व करना बच्चा, गलत मत करना। भी इनफ टाइम दूंगी मैं, सिर्फ हमारे 2 ही क्वेश्चन हैं, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं डिस्कस करने को अभी भी, तो मैं इनफ टाइम देंगी। टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करो और सही आंसर निकालो। ओके 2 आंसर आए मेरे पास, करेक्ट है दोनों के। मैम ये क्वेश्चन भी आपने करवाया था। अरे बहुत कॉमन नंबर है ना ये।
तो कभी कभी ऐसे रैंडमली गैस में सेम नंबर आ जाता है। 2 3 4 ये बहुत कॉमन नंबर है, दिमाग में सबसे पहले यही आता है। ओके बच्चे, अभी 3 बच्चों का आंसर आया, सबने करेक्ट करा है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। टेक योर टाइम, जल्दी नहीं है बिल्कुल भी, आराम से करो पर सही आंसर करना। ओके, 7 बच्चों ने आंसर करा है, अभी भी 13 बच्चे हैं। अरे क्या आंसर कर रहे हो बच्चा, ध्यान से करो, ये तो हमने डिस्कस भी नहीं करा जो तुम आंसर कर रहे हो। ओके, 10 बच्चों में से 6 बच्चों का सही है, लास्ट में जिस सबने आंसर करा सबका गलत है। मैम जी मेरा ठीक है जी। बच्चों ने आंसर करा, मैम कितने बच्चों का ठीक है? 8 बच्चों का बच्चा, 12 बच्चों ने करा है। ओके, 3 4 बच्चे और बचे आंसर देने को, बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। 16 बच्चों का आंसर आया है जिसमें से 10 का करेक्ट है। बच्चा, जो बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर अभी तक नहीं आया है, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। बच्चे, अभी भी 3 4 बच्चों का आंसर नहीं आया है। मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, तो जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 और 1। ओके, 17 बच्चों ने आंसर किया, 18 बच्चों ने, जिसमें से 12 बच्चों का करेक्ट है, वेरी गुड। देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन था। बच्चा ये तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, ये कहाँ से आ जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, यहाँ कहाँ आपको होल स्क्वायर दिख रहा है, ये अलग अलग साइन है। जब हमें अलग अलग साइन मिलते हैं सेम को, तो हम इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, और फॉर्मूला क्या लगाते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 4p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर। यस बच्चा, किसने हैंड रेज करा है, कोई डाउट है? ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, p का स्क्वायर तो वही रहेगा, यहाँ करोगे तो यही रहेगा। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम एक और। ये हमारा क्वेश्चन था, अभी इसको उल्टा करना, उसमें जो था ना हमें उल्टा बताना था, यहाँ पर हमें उसका उल्टा बताना है, जो भी हमारा पुराना क्वेश्चन था। जल्दी नहीं है, सोचो समझो फिर आंसर करो, जल्दी बिल्कुल भी नहीं है हमें किसी भी बात के। कर दिया मैम। ओके, मैम कितने बच्चों का ठीक है? एक बच्चे का, 2 ही बच्चों ने आंसर किया। इतनी जल्दी क्या है बच्चा, टेक योर टाइम, क्यों गलत कर रहे हो, अभी भी जिसने आंसर करा गलत करा, इतनी जल्दी नहीं है, आराम से करो। मैम जी मैंने कर दिया जी। ठीक है, कितने बच्चों का ठीक है मैम? मैम मैंने अभी अभी किया जस्ट। सही है तुम्हारा। कितना ने किया कर, मतलब कितनों का सही है? 9 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 5 का सही है। मेरा ठीक है जी। मैम मैंने अभी किया, मेरा ठीक है। हाँ, अभी जो आंसर है वो सही है। मैम मैंने अभी किया, ठीक है। नहीं बता सकती मैं क्योंकि मैंने नहीं देखा।
बचा 14 बच्चों ने आंसर किया जिसमें से 7 का करेक्ट है, तो तुम्हारा अगर वही है तो तुम्हारा करेक्ट है, अगर वो नहीं है तो गलत है। हमारा ठीक है। ठीक है। 15 बच्चों का आंसर आया है, बचे हुए बच्चों का आंसर नहीं आया। 15 में से 7 का करेक्ट है। इतना आसान सा क्वेश्चन भी आधे से ज्यादा बच्चों ने गलत किया है। दो तीन बच्चे और बच्चे, बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे और कोई जाएगा नहीं क्योंकि मोस्टली बच्चों का आंसर गलत है, तो आंसर सुन के जाएंगे, सॉल्व करके जाएंगे। मैम जी मेरा ठीक है जवाब आया है। हाँ ठीक है, ओके। एक दो बच्चे और बचे हैं बच्चा, मैं आपको 5 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, तो आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम 8 बच्चों को ठीक है। यस बच्चों, हाफ एंड हाफ। ओके चलिए, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, आधे बच्चों ने सही, आधे बच्चों ने गलत करा। बच्चा मैंने अभी आपको समझाया था, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, वर्गमूल देखते हैं। ये किसका वर्ग रहा होगा, ये क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, क्या चाहिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए क्या है, ए स्क्वायर का हमें उल्टा चाहिए, वर्गमूल चाहिए। तो यहाँ पर वर्गमूल क्या होगा, 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7। ओके, ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, ए, तो हमारा ए क्या आ जाएगा, 7a। ठीक है, सेम यहाँ पर देखें बी के बारे में, तो किसका वर्गमूल है 64, 8 का। बी का वर्गमूल क्या होगा, बी स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, बी। तो हमें क्या करना था, ए लिखना था और बी लिखना था, एक में माइनस और एक में प्लस, बस हो गया। तो आंसर हमारा क्या हुआ, सी। ये कैसे आंसर होगा बच्चा, एक में 7 आ रहा है, एक में 8 आ रहा है, हमें ए और बी अलग अलग चाहिए। आप ऐसे कैसे कर सकते हो, इसी का कांस्टेंट दोनों में कैसे लिख दोगे। हाँ विकास बोलो। मैम आपने इसमें तो वर्ग निकाला, पर वो 999 वाले में वर्ग क्यों नहीं निकाला था। बच्चा वो वर्ग नहीं निकाला था, मतलब जैसे 49 का वर्ग किया 7, तो 999 का वर्ग क्यों नहीं किया। क्यों करना है, हम तो निकालते ही नहीं है ना, यहाँ पर वर्ग हमने कहा निकाला। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है बच्चा, ये वर्ग लिखा हुआ है ना इसका। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, बताओ, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, एक्स। एक्स। तो 999 स्क्वायर का क्या होगा, हाँ विकास आंसर दो इस बात का। एक्स स्क्वायर का एक्स है, तो 999 स्क्वायर का क्या होगा, अरे आंसर तो दो। 999। तो फिर क्यों निकालना हमें कुछ, एक का क्या होगा, एक हो गया। अभी समझ आया क्या मैम फिर करना, 49 का ही क्यों। 49 क्योंकि स्क्वायर करके लिखा है बच्चा। ये देखो, ये पूरे का स्क्वायर करके लिखा है, इसने इसको सॉल्व कर दिया। अगर ये ऐसे लिखा होता, ये इसका मतलब ये है बच्चा, हमें पूरे का स्क्वायर चाहिए, इसने सॉल्व कर दिया था, यहाँ पर सॉल्व नहीं किया है, समझ रहे हो, इसने स्क्वायर करके लिख दिया था, इसलिए हमने वर्गमूल ये करा। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व किया ही नहीं है, तो जब सॉल्व ही नहीं किया तो हम वर्गमूल क्यों लेंगे। इसको इसी रूप में लिखा हुआ है जैसे एक्स को लिखते हैं। ओके ओके मैम। ओके, यहाँ तक समझ आया, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर इसका होगा सी। यहाँ तक बच्चे किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, पूरे सेकंड चैप्टर में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी ज्यामिति होगी, ज्योमेट्री होगी। तो इस वाले क्लास में या इस वाले चैप्टर में कोई